नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। 5 राज्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनाव को आगामी लोकसभा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। कांग्रेस ने बिना देरी किए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी घोष का ऐलान कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी धीरे धीरे रंग में आते दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। पिछले कई सालों से अपनी बंजर जमीन पर सियासत की फसल को लहलहाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस राहुल के जरिए सियासत के सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा में बीजेपी को पटखनी देने की जुगत में दिखाई दे रही है। लेकिन लोकसभा से पहले कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में अपना पूरा दम लगाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाह रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मैदान में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज। कमलनाथ छिंदवाड़ा से भरेंगे हुंकार। शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्तल लड़ेंगे चुनाव। भूपेश बघेल परंपरागत सीट पाटन से लड़ेंगे चुनाव। टीएस सिंह यादव को अंबिकापुर से बनाया गया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इतर राजस्थान में अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली स्थित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राजस्थान के टिकट पर अंतिम फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस अभी भी गुटबाजी दूर नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि जयपुर में कांग्रेस के फैसले पर सचिन पायलट ने कथित तौर पर वीटो लगा दिया है, जिसके बाद अब हाईकमान के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तारीख पर तारीख बढ़ा रही कांग्रेस। सर्वे के आंकड़े देख डर रही कांग्रेस। टिकट बंटवारे पर नहीं बन पा रही सहमति। कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ा गया फैसला। 80 नामों पर चल रहा मंथन। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। तो इससे तस्वीर ये साफ हो जाती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए भले ही चिंता मुक्त हो, लेकिन कांग्रेस राजस्थान के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही है। खैर, इन सब से इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय गोलाबंदी करके कांग्रेस की सियासी भविष्य को चमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का मिशन 24 के लिए प्लान तैयार। जातीय जनगणना पर टक्कर जोरदार। ओबीसी तय करेंगे पार्टियों का भविष्य। 24 से पहले बढ़ गई सियासी तपिश। जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के युद्ध घोष, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जितनी अधिक जनसंख्या उतनी बड़ी राजनीति और अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक हलचल पैदा कर दी है। क्या जाति पर उभरती राजनीति 2014 के बाद से तयशुदा चुनावी समीकरणों को पलटने की ताकत रखती है? देश के कई हिस्सों में ओबीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्वाभाविक भी है कि पार्टियां उन्हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये देखते हुए कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारी अधिकांश कल्याणकारी नीतियां विशिष्ट समुदायों को टारगेट करती हैं। कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि विस्तृत सामाजिक आर्थिक डेटा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक सहायक होगा। हालांकि जाति जनगणना की मांग से संबंधित अल्पकालिक और मध्यम अवधि के चुनावी निहितार्थ कई कारणों से अस्पष्ट हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके बल पर कांग्रेस आगामी चुनावी नतीजों को अपने नाम करना चाहती है। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जिस फिराक में दिखाई दे रहे हैं, क्या वो अपने मंसूबों में सफल हो पाएंगे? तो ये आने वाला समय ही बताएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।